मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान शिव भक्तों के स्वागत और सेवा की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिव चौक पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने खुद शिव भक्त कांवड़ यात्रियों का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान एसएसपी ने शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही श्रद्धालुओं को एनर्जी ड्रिंक वितरित कर उनकी थकान दूर करने और यात्रा के दौरान ऊर्जा बनाए रखने का प्रयास किया गया। एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों से आत्मीय संवाद भी किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की कुशलक्षेम जानी और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली। पुलिस अधिकारी के इस आत्मीय व्यवहार से शिव भक्तों में भी खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। पुष्प वर्षा, फूलों की मालाएं और भोले के जयकारों से शिव चौक का पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस पहल की कांवड़ यात्रियों ने भी जमकर सराहना की। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं और सेवा भावना की तारीफ की। वहीं कांवड़ियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उत्साहपूर्वक जयघोष भी किया। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सेवा के लिए प्रयासरत है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा तक प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। शिव चौक पर सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ स्वागत की नहीं, बल्कि पुलिस और शिव भक्तों के बीच बने आत्मीय संबंध की भी मिसाल है। मुजफ्फरनगर में शिव भक्ति का रंग और गहरा होता जा रहा है। चारों ओर सिर्फ एक ही गूंज है, हर हर महादेव। पूरे जनपद में जहाँ जहाँ से एंट्री है, प्रवेश मार्ग है, बॉर्डर पे वहाँ पर सुस्वागतम के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। एक साथ 5:30 बजे सभी का और 5:30 से 6 के बीच में कई स्थानों पर साथ ही मैं बता दूँ आप लोगों की आज हमारे सारे ऑफिसर, सारे अधिकारी इसमें जो है स्वागत कर रहे थे और उनको खाने पीने का सामान बांट रहे थे, साथ ही साथ उन पर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं आज हमने और डीएम साहब ने हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की है। शासन के द्वारा भेजा गया जो हेलीकॉप्टर था उससे हमने पुष्प वर्षा भी की है। निश्चित तौर से श्रद्धालुओं में एक नया जोश पैदा किया उसने और निश्चित तौर से एक मैसेज भी मैंने दिया है कि लोग जिस काम के लिए निकले हुए हैं, जिस मंतव्य के लिए जिस उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, एक महापर्व के रूप में भगवान भोले, बम बम भोले उनकी जो है उन मान्यताओं को पूरा करेंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस बल के साथ खतौलीकट और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग और पुलिस ड्यूटी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ मार्ग पर लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी बनाए रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने शिव भक्त कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी और उन्हें हर संभव सुरक्षा व सहायता का भरोसा दिलाया। कांवड़ियों ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मेरा नाम मुस्कुंदर कुमार, बच्चे का नाम रवीश कुमार। मेरे फ्रेंड ने बच्चा है ये शामली से कांवड़ में गया था मेरे साले के साथ, जो गुम हो गया था, जिसको मुजफ्फरनगर पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा और हमको ये बच्चा ढूंढने बहुत सहायता है। हम एसएसपी मुजफ्फरनगर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान शिव भक्तों के स्वागत का अनोखा नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया और शिवभक्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान जिले की सीमाओं से लेकर प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की आवाजाही की स्थिति को ऊपर से देखा गया। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन, भूराहेड़ी, पुरकाजी, छपार, अलकनंदा, रामपुर तिराहा, बागोवाली, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, वहलना चौक, बेगराजपुर, मंसूरपुर और खतौली समेत कई स्थानों पर कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। आसमान से अपने ऊपर होती पुष्प वर्षा देखकर शिवभक्त कांवड़िए भाव विभोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने हाथ उठाकर अभिवादन किया और पूरे उत्साह के साथ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए। देखते ही देखते पूरा कांवड़ मार्ग भक्ति और उत्साह से गूंज उठा।
इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी बनाए रखी। मुजफ्फरनगर में हेलीकॉप्टर से हुई यह पुष्प वर्षा शिव भक्तों के स्वागत और प्रशासन की व्यवस्थाओं का खास नजारा बन गई। देखिए, हमारे श्रद्धालु जो हरिद्वार से जल लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए शासन की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आया हुआ था, उससे से जो है अभी हम और डीएम साहब द्वारा पुष्प वर्षा की है, फूलों की वर्षा मुख्य स्थानों पे, जहाँ की आप देख रहे होंगे कि शिव चौक पर, अलकनंदा पर, और जहाँ से हमारे कांवड़िया जिस मार्ग से आ रहे हैं हमारे जनपद को, इवन भूराहेड़ी के बॉर्डर तक हम लोग रामपुर तिराहा, बागों वाली और इस सभी जगहों पर जो है ये पुष्प वर्षा की है। और जो गुलाब की पंखुड़ियां होते हैं अपने हाथ से गिराने, बड़ा हर्ष हो रहा था। निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि बम बम भोले, और साथ साथ ये भी कहूंगा कि बहुत ही हर्ष स्वयं हो रहा था, और उन श्रद्धालुओं को भी हो रहा होगा निश्चित तौर से जिनके ऊपर ये पुष्प वर्षा की गई है। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर कांवड़ यात्रा के बीच सेवा और स्वच्छता का अनोखा संदेश देखने को मिला। रोटरी क्लब संयम की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने खुद झाड़ू उठाकर साफ सफाई की और अभियान में सहभागिता की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था और श्रद्धा का पर्व नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता की भी मिसाल है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांवड़ मार्ग, पड़ाव और सेवा शिविरों को स्वच्छ रखना भी सच्ची शिव सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जहां श्रद्धालुओं के चरण पड़ते हैं, वहां स्वच्छता का संकल्प भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। कांवड़ मार्ग की सफाई केवल प्रशासन या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि का सामूहिक दायित्व है। मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वच्छता अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक संस्कार बन चुकी है। उन्होंने रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं की ऐसी पहल सेवा की भावना को मजबूत करती है। कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और कांवड़ मार्ग की स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा में उठाया गया हर हाथ पुण्य का भागीदार है और स्वच्छता के लिए उठाया गया हर कदम महादेव के चरणों में समर्पित सेवा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे रविवार आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती विधि विधान के साथ संपन्न हुई। सावन के पावन महीने में बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, मेवों और फूलों से बाबा का बेहद मनमोहक श्रृंगार किया गया। जैसे ही मंदिर में आरती की शुरुआत हुई, शंखनाद और डमरुओं की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। सावन के दूसरे रविवार होने के कारण महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बड़ी संख्या में भक्तों ने कतारों में पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, ताकि भक्तों को दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इसी बीच मशहूर गायक बी प्राक भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में शामिल होने के बाद बी प्राक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज वह महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं और उनके लिए यह बेहद सौभाग्य की बात है। बी प्राक ने बताया कि महाकाल की कृपा से वह पहली बार उज्जैन में परफॉर्म करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में आकर उन्हें बेहद अच्छा और आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। सिंगर बी प्राक ने महाकाल मंदिर में प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल कलाकारों या खास लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आम श्रद्धालुओं की भी अच्छी तरह सेवा और देखभाल की जा रही है। भक्त आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन कर पा रहे हैं और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। सावन के दूसरे रविवार बाबा महाकाल की भस्म आरती और बी प्राक की मौजूदगी ने उज्जैन के इस धार्मिक माहौल को और खास बना दिया। हर तरफ हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय नजर आया। जय श्री महाकाल। आज महाकाल के दर्शन करने आए हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार मैं उज्जैन में परफॉर्मेंस भी देने आया हूँ महाकाल की कृपा से। और बहुत ही बढ़िया प्रशासन ने सारी व्यवस्था यहाँ करी हुई है और सभी की, ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी जितनी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं सबकी बहुत
अच्छे से जो है वो सेवा हो रही है और महाकाल के दर्शन करके जा रहे हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। और अभी भस्म आरती करके हटे हैं और ये मेरा दूसरी बार है। पहले मेरा इंदौर में शो था, अब हम उज्जैन में महाकाल ने हमें सौभाग्य दिया है कि ये उन्हीं का आदेश हुआ है हमें। और महाकाल तो आप सब जानते ही हैं कि महाकाल पर मैंने जो भजन बनाया था वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ महाकाल के आशीर्वाद से। अभी कल एक और भजन जो है हमारा वो महादेव पर रिलीज होने जा रहा है और महाकाल 2 भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और बाकी आज शाम की पूरी मध्य प्रदेश सरकार ने बखूबी उसको बहुत अच्छे से कार्यक्रम करा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश पूरी सरकार का, पुलिस प्रशासन का पूरा धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने इवेंट कराया उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं महाकाल में परफॉर्म करने जा रहा हूँ उज्जैन में। बाकी रात को मिलते हैं। जय श्री महाकाल। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर शहर के प्रमुख घाटों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मणिकर्णिका घाट पर पानी शवदाह स्थल तक पहुंच गया है, जिससे अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालात अगर इसी रफ्तार से बिगड़ते रहे और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में घाट की छतों पर अंतिम संस्कार की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। गंगा का पानी बढ़ने से घाट से जुड़े कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खास तौर पर लकड़ी व्यापारियों के सामने कारोबार प्रभावित होने की चिंता है। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और सभी की नजर अब नदी के जलस्तर में होने वाले अगले बदलाव पर बनी हुई है। रांची में जेपीएससी न्याय मंच के छात्रों का विरोध प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी है। 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड शुगर कम होने के बाद डॉक्टरों को उन्हें सलाइन ड्रिप देनी पड़ी। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि रात से ही उनका ब्लड शुगर लगातार कम बना हुआ था। वहीं धरना स्थल पर मौजूद छात्रों ने भी उनकी तबीयत बिगड़ने पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि प्रशासन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। छात्रों के मुताबिक बीती रात उन्हें धरना स्थल से हटाने की कोशिश की गई। उनका यह भी दावा है कि प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखे हुए हैं और देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत को लेकर भी सभी की नजर बनी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी स्वराज भवन से कुछ ही देर में रवाना होकर केपी ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वह छात्रों के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर स्वराज भवन के बाहर पहले से ही छात्रों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने के बाद अब सभी की नजर उनके छात्र संवाद कार्यक्रम पर बनी हुई है। केपी ग्राउंड में होने वाली इस मुलाकात के दौरान छात्रों के मुद्दों, उनकी समस्याओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं स्वराज भवन के गेट के बाहर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौजूद हैं और लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी के केपी ग्राउंड पहुंचने और छात्रों के साथ होने वाले संवाद पर सभी की नजर है। कुछ थोड़ी कर सकती है, उसका वही काम है, खादी पिट्टा। हमने होली दिया, आज जरूर हम लोग अपने
नेताओं का शहादत दिवस मनाते हैं, जन्मतिथि मनाते हैं। लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा का दिन होता है, संकल्प का एक और कड़ी अपने अंतरात्मा में बसाने का दिन। हमें गर्व है ऐसे वीर सपूत हमारे बीच हमें मार्गदर्शन के लिए आए। हमें इसका गर्व है।